इजराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक और ईरान के कई शहरों पर हवाई हमला किया गया है। हवाई हमले में ईरान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। तेहरान में करज शहर समेत कई जगहों पर हमला। तेहरान एयरपोर्ट के पास भी धमाका। धमाके के चलते कई उड़ानें रद्द की गई हैं। इजरायली सेना ने सीरिया में भी हमला किया। सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर। इजराइल ने 24 दिन बाद ईरान पर पलटवार किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और करज में हमला किया है और हवाई हमला करने से कुछ समय पहले ही व्हाइट हाउस को इसकी सूचना भी दी गई थी। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी का ये कहना कि इजरायली सेना 1 अक्टूबर को हुए हमले के जवाब में ईरान के सैन्य ठिकाने पर सटीक हमले कर रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, 24 दिन बाद ईरान पर पलटवार किया गया है इजराइल की ओर से। बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब इजराइल पूरी तरह से आक्रामक मोड में है और ईरान के तेहरान जो उसकी राजधानी है वहां पर जो 5 बड़े धमाके हुए हैं यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अभी तक जो युद्ध जो धीमी गति से चल रहा था अब वो तेज हो गया है। आने वाले समय में दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि देखिए इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है इसके पीछे दुनिया के देश जो है अपने अपने हिसाब से सहयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें देखिए भारत की बड़ी भूमिका रही है। भारत लगातार इजराइल के राष्ट्रपति से मुल्क में संपर्क में रहा और क्योंकि एक पहले से मित्रता वाला संबंध रहा है भारत से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संघर्ष को विराम देने के लिए या दूसरा रास्ता अख्तियार करने के लिए कई बार सुझाव भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि कोई भी समाधान लड़ाई से नहीं हो सकती है, चाहे यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो या चाहे ईरान और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है। बातचीत से ही समाधान का रास्ता निकाला जा सकता है। पिछले दिनों जब ब्रिक्स देशों की बैठक में प्रधानमंत्री गए थे तो वहां पर भी उन्होंने यही कहा। लेकिन जो हालात बन रहा है आने वाले समय में दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। अब इस पर पूर्ण विराम कैसे लगेगा इसको लेकर के दुनिया के तमाम जो देश है उनकी नजर टिकी हुई है। अमेरिका खास करके क्या कुछ स्टैंड लेता है यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में सभी देशों को इसी बात का डर है कि अगर कंट्रोल नहीं किया गया इस युद्ध को तो न्यूक्लियर हमला हो सकता है। अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तो तमाम मानवता के लिए खतरा है और इसी को लेकर तमाम देशों के जो राजनेता है, तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो चिंतित है। जी, अब इसके अलावा राजीव देखिए, इजराइल जो है वो गौर करने वाली ये बात है कि ईरान के जो परमाणु फैसिलिटी या फिर किसी तेल भंडार पर हमला नहीं कर रहा है, वो सिर्फ जो मिलिट्री ठिकाने हैं उन्हें टारगेट कर रहा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन चीजों को निशाना बनाया जा रहा है जो पहले से उनके लिए खतरा है और आगे आने वाले समय में उनके लिए खतरा बन सकती हैं। और ये भी कहना कि हम तो केवल आत्मरक्षा का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यह तो कहा जा सकता है कि अपने अपने तरफ से सफाई दी जा रही है दुनिया के देशों को कि हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो फिर अटैक कहाँ कहाँ करना है वो अपने प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। उस दौरान कोई नहीं देखता है कि क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई होती है, प्रभुत्व की लड़ाई होती है। तो यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। अब आने वाले समय में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो छवि है वह सभी लोग इस बात को मानते हैं कि उनकी बातों को कोई काटता नहीं है, उनकी बातों को सभी लोग सुनते हैं। क्योंकि मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के विकास के लिए प्रधानमंत्री हमेशा जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाते हैं तो बातचीत करते हैं। और दुनिया में तमाम जो चुनौतियां हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या आतंकी चुनौती जो मानवता के लिए बनी हुई है, इनको कैसे रोका जाए, तो मानव हित में जो प्रधानमंत्री की जो बातें होती हैं, रक्षा की बातें होती हैं, तो अब लोगों को उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वह इसमें कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं, बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि चाहे वो नेतन्याहू जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं उनकी बात कीजिए या तेहरान के या इजराइल के ईरान के राष्ट्राध्यक्ष की बात कीजिए, ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को मानते हैं। तो एक सकारात्मक उम्मीद दुनिया के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हालात को देखते हुए क्या कुछ स्टेटमेंट देते हैं या क्या कुछ कदम उठाते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इतना जरूर है कि देखिए जो इजराइल पूरी तरह से आक्रामक मोड में है और लगातार जो हमले शुरू हो गए हैं और तेहरान में जो 5 बड़े धमाके हुए हैं, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है और चिंता का विषय बना हुआ है। जी, अच्छा राजीव, देखिए एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है। यही कहा गया है कि ईरान के हमले का बस जवाब दिया जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए जब लड़ाई शुरू होती है तो फिर उसके बाद दुनिया के तो तमाम संगठन है। सबसे बड़ी ये बात है कि देखिए जब चाहे ब्रिक्स बातों की देश की बात कीजिए या संयुक्त राष्ट्र या नाटो की बात कीजिए, इसमें जो सैन्य संगठन होता है, जब इसमें एक समझौता होता है कि जब अटैक होगा तो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है, उसी हिसाब से चीजें सब की जा रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए जो स्थिति बनी हुई है ये चिंता की स्थिति है। इसको लेकर के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ में जब बैठक चल रही थी, वहां पे जब उन्होंने स्पीच दिया तो आप देखिए वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति वायनाड ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है आपकी जो पहल हो रही है, चाहे रूस और यूक्रेन की बात हो या इजराइल की जो भूमिका इस समय देखने को मिल रही है और लगातार जो आप मध्यस्थता कर रहे हैं इस चीज संघर्ष विराम को लेकर के, यह प्रशंसनीय थे और तमाम जो सदस्य देश थे सबने प्रशंसा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये बिल्कुल बात सही कह रही है, क्योंकि अमेरिका देखिए अमेरिका लगातार पूरी घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए है और अपने हिसाब से वो सहयोग भी कर रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। चाहे यूक्रेन की बात कीजिए या इजराइल की बात कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इस बात का डर है कि जो स्थिति बनती जा रही है, यह जो स्थिति है यह विश्व युद्ध की तरफ रास्ता जा रहा है। तो आने वाले समय में विश्व युद्ध अगर होता है, तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है और मानव जगत जो है पूरी तरह से कहा जा सकता है मानवता के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि जब भी न्यूक्लियर अटैक होता है तो हिरोशिमा और नागासाकी का सब उदाहरण दिया जाता है जापान में कि अमेरिका ने जब अटैक किया था, न्यूक्लियर अटैक किया था, तो आज भी वहाँ पे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो विकलांग होते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, जो आने वाले कई जनरेशन तक प्रभावित करता है। इन तमाम चीजों को लेकर के डर बना रहता है और यही वजह है कि लगातार दुनिया के जो कई राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, इस चीज को लेकर चिंता जता रहे हैं। अब देखिए अभी जो ब्रिक्स में मुलाकात हुई है रसिया की और चीन की और भारत के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति की और भारत के प्रधानमंत्री की, यह अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। जो हालात बने हुए हैं युद्ध की, तो अपने हिसाब से सभी लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन यह जी बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ईरान के कई शहरों पर हमला किया गया है, हवाई हमला और सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं।